नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का हमारा टाइटल है डिड वुमेन हैव अ रेनेसांस। देखिए, रेनेसांस वो समय था जब इंग्लैंड में बहुत चीज़ों में ग्रैंड शिफ्ट हुआ, जैसे कि लिटरेचर में, कल्चर में, सोसाइटी में और रिलीजन में। और जब भी हम रेनेसांस के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे राइटर्स की इमेज माइंड में आती है। इनमें से अधिकतर मेल ही होते हैं। जैसे कि अगर थिएटर्स की बात करें तो अधिकतर मेल एक्टर्स थे, पॉलिटिक्स की बात करें तो अधिकतर मेल ही पॉलिटिशियन थे। और जो ये एब्सेंस ऑफ वुमेन रहा है, हो सकता है एक लिटरेरी रेट्स की वजह से रहा हो। तो यही से हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है, डिड वुमेन हैव अ रेनेसांस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि यह एक ऐसे भी था। ऐसे का टाइटल था डिड वुमेन हैव अ रेनेसांस, जिसे लिखा था जॉन कैली गैडॉन ने, और इसे 1976 में पब्लिश किया गया था। इस ऐसे में जॉन कहती है कि वुमेन का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है वो मेल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से अलग रहा है। मेल्स के पास जितने ऑप्शन रहे थे उतने फीमेल्स के पास ऑप्शन नहीं थे। रेनेसांस में अगर कोर्टली लव के बारे में बात की जाए तो एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था जो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से रहा था, लेकिन इसकी सब्जेक्ट हमेशा वुमेन ही रही। इस बात पर फोकस नहीं किया गया कि वुमेन इमोशंस कैसे होंगे, वुमेन राइट्स नहीं थे। हालांकि एक फीमेल मोनार्क इस समय रूल कर रही थी। मैरिज को कंपलसरी किया गया क्योंकि ऐसा माना जाता था कि औरतों को उनके फादर या हस्बैंड के कंट्रोल में रहना चाहिए। बहुत सी औरतों पर एक्यूज किया गया कि वो एक विच हैं। 1560 से लेकर 1770 के बीच में लगभग 30,000 औरतों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। बहुत सी औरतों को स्टेक पर जला दिया गया इस बिहाफ पर कि वो एक विच है। बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन उन औरतों को मिल पाती थी जो कि अमीर घर में पैदा हुई थी, लेकिन उन्हें भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन नहीं मिलती थी। बस घर पर ही प्राइवेट क्लासेस दी जाती थी और सिर्फ गुड डॉटर और गुड वाइफ बनने के बारे में सिखाया जाता था। 3 वर्षों की बातें होती थी, जैसे कि चैस्टिटी, साइलेंस और ओबीडियंस। वे औरतें जो कि अमीर घर में पैदा नहीं हुई थी उन्हें काम करना पड़ता था। औरतों के लिए साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन पहले से ही सेट थे, जैसे कि उन्हें कौन से राइटर को पढ़ना है, कौन से राइटर को नहीं पढ़ना है और उन्हें पब्लिक में किस तरह से बिहेव करना है। फिर भी कुछ औरतें जैसे कि मैरी सिडनी, सिस्टर ऑफ फिलिप सिडनी, इन्होंने कुछ अच्छी काम करे। मैरी सिडनी ने कुछ वर्क्स का ट्रांसलेशन किया। इसमें सबसे पहले से आता है कि एंटोनियस नाम का इनका वर्क था, जो कि एक फ्रेंच प्ले मार्क एंटोनी, जिसे लिखा था रॉबर्ट गार्नियर, उसका ट्रांसलेशन था। उसके बाद इन्होंने अ डिस्कोर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ बाय फिलिप द मॉर्नी, उसके वर्क को ट्रांसलेट किया। और पेट्रार्क के द ट्रायम्फ ऑफ डेथ, इनके वर्क को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था। और एक ऐसी पोइटिस जिन्हें इंग्लैंड की अर्लीस्ट पोइटिस ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले डिवोर्स की डिमांड की थी। उनका नाम था NSQ। इनकी कुछ वर्क्स जैसे कि अ स्वीट नोस्गे, कॉप ऑफ लेटर, द फर्स्ट एग्जामिनेशन 1546 और द लेटर एग्जामिनेशन 1547, इसमें इन्होंने खुद की बिलीफ और अपने रियल स्टोरी के बारे में लिखा है। उस समय विमेन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात नहीं करती थी। NSQ ने जब इस पर बात करी, रिलीजन पर बात करी, तो उनके कैथोलिक हस्बैंड ने उन्हें इस बात के लिए घर से निकाल दिया था क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट बिलीव रखती थी। NSQ को फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन कहा जाता है। एक अमीर घर से बिलोंग ना करते हुए भी उन्होंने थोड़ी बहुत एजुकेशन किसी तरह से मैनेज करी थी। मार्गरेट टेलर का एक वर्क मिरर ऑफ प्रिंसी डीड्स एंड नाइटहुड है। इस वर्क को वुमेन को पढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि इस वर्क को मैस्कुलिन वर्क माना गया। इस वर्क में मार्गरेट टेलर ने बताया कि व्हाई वुमेन शुड राइट। एमिलिया लेनियर, इनका एक सिंगल बुक ऑफ पोम्स सार ड्यूस रेक्स जीरियम 1611 में आया। यह पहली वुमेन थी जिन्होंने एक वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वर्स पब्लिश करवाया था। एलिजाबेथ क्रोई, ये एक ट्रांसलेटर थी, ड्रामेटिस्ट थी, जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी। इन्होंने बचपन में ही लिखना शुरू कर दिया था। इनका एक प्ले द ट्रेजेडी ऑफ मैरियन द फेयर क्वीन ऑफ ज्वेरी, जो एक पहला प्ले था जिसे एक वुमन ने लिखा था और 1613 में इसे पब्लिश करवाया गया था। लेडी मैरी रॉथ पहली वुमन थी जिन्होंने कंप्लीट सोनेट सीक्वेंस लिखा था, पैम्फिलिया टू एपिलेंथेसिस, इसे 1621 में पब्लिश करवाया गया था। और सबसे पहली औरत थी जिन्होंने एक एक्सटेंडेड रोमांटिक प्रोस भी लिखा था, द काउंटेस ऑफ मॉन्टेगोमरी सुरेलिया। इनका एक पेस्टोरल क्लोजेट ड्रामा भी है, लव्स विक्ट्री, 1620 में से लिखा गया था। क्रिस्टीन डी पिज़ा, एक इटालियन फ्रेंच पोइट थी। इनका एक वर्क था द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो स्क्रीन पर दिख रही बाकी वीडियो को आप जरूर देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।